ये कहानी एक ऐसे दौर की है जब जादू हकीकत का हिस्सा था, जब हवा में फुसफुसाती शक्तियां मौजूद थीं और जब आम इंसानों की किस्मत जादुई प्राणियों के हाथों में होती थी। एक गांव था जो एक घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। इस गांव के लोग सादा जीवन जीते थे, लेकिन वे हमेशा एक ही डर में जीते थे, जंगल के उस पार छुपे रहस्यों से। कहा जाता था कि जंगल में रहस्यमयी प्राणी रहते हैं, ऐसी शक्तियां जिन्हें आम आंखों से नहीं देखा जा सकता। बुजुर्गों का कहना था कि जो भी उस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। लेकिन हर युग में एक ऐसा व्यक्ति जरूर होता है जो निषिद्ध रास्तों पर चलने का साहस करता है। इस गांव में भी ऐसा ही एक नौजवान था जिसका नाम अय्यान था। अय्यान दूसरों की तरह परंपराओं पर विश्वास नहीं करता था। वह हमेशा सोचता था कि आखिर जंगल में ऐसा क्या है जो सबको डराता है। एक दिन उसकी जिज्ञासा उस पर हावी हो गई और उसने तय कर लिया कि वह जंगल की सच्चाई पता लगाएगा। चांदनी रात थी जब अय्यान ने अपनी यात्रा शुरू की। पेड़ों की परछाइयां लंबी हो चुकी थीं और हवा में अजीब सी फुसफुसाहट थी। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुआ, उसके अंदर एक अजीब सा मिश्रण था, शांति और भय का। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान भी दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अय्यान बिना डरे आगे बढ़ता रहा। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन नीली रोशनी से चमक रही थी, जैसे किसी ने प्रकाश की किरणें बिखेर दी हों। वह आगे बढ़ा और जैसे ही उसने जमीन को छुआ, एक चमकदार प्रकाश फूटा और अचानक एक बूढ़ा आदमी उसके सामने प्रकट हो गया। उसकी दाढ़ी सफेद थी, आंखें नीले सितारों की तरह चमक रही थी और उसके हाथ में एक पुरानी लकड़ी की छड़ी थी। तुम कौन हो और यहां क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी ने गंभीर आवाज में पूछा। अय्यान ने चकित होकर कहा, मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं कि इस जंगल में क्या रहस्य छिपे हैं। गांव वाले हमेशा मुझे डराते हैं, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया, जैसे वह इस सवाल की प्रतीक्षा कर रहा था। यह जंगल आम लोगों के लिए नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सच जानना है तो तुम्हें 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। अगर तुम असफल हुए तो हमेशा के लिए यहीं कैद हो जाओगे। अय्यान के दिल में डर पैदा हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके डर से बड़ी थी। मुझे स्वीकार है। बूढ़े ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक अय्यान के चारों ओर का माहौल बदलने लगा। वह एक गहरी घाटी में खड़ा था, जहां पेड़ आग की लपटों में घिरे हुए थे, लेकिन जल नहीं रहे थे। सामने एक बड़ा पत्थर था जिस पर कुछ शब्द खुदे हुए थे। पहली परीक्षा। हवा में एक फुसफुसाहट गूंजी। तुम्हें इस आग को बुझाना होगा, लेकिन पानी का उपयोग नहीं कर सकते। अय्यान ने सोचना शुरू किया। आग बुझाने के लिए पानी जरूरी होता है, लेकिन अगर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो क्या किया जाए? उसने जमीन से मिट्टी उठाई और आग पर डालना शुरू कर दिया। आश्चर्यजनक रूप से आग धीरे धीरे बुझने लगी और कुछ ही देर में वह पूरी तरह से गायब हो गई। जैसे ही आग बुझी, रोशनी का एक द्वार खुल गया और अय्यान दूसरी परीक्षा के लिए आगे बढ़ा। अब वह एक सुनसान झील के किनारे खड़ा था, जिसका पानी काला था। झील के बीच में एक सुनहरा द्वीप नजर आ रहा था और वहां एक चमकता हुआ पत्थर पड़ा था। दूसरी परीक्षा। आवाज फिर से गूंजी। तुम्हें इस द्वीप तक पहुंचना है, लेकिन नाव या तैरने की अनुमति नहीं है। अय्यान ने चारों ओर देखा, वहां कोई पुल भी नहीं था। उसने सोचना शुरू किया। फिर उसे याद आया कि कुछ पक्षी पानी पर उड़ते हुए शिकार करते हैं। वे पानी में अपनी परछाई देखकर नीचे आते हैं। उसने अपनी जेब से एक चमकदार धातु का टुकड़ा निकाला, उसे झील के किनारे रखा और देखा कि जैसे ही रोशनी उस पर पड़ी, पानी में लहरें बनने लगी। अय्यान ने अपने जूते उतारे और सावधानी से उन लहरों पर कदम रखा। जैसे ही उसने पहला कदम रखा, पानी पत्थर की तरह कठोर हो गया। अय्यान धीरे धीरे चलता रहा और कुछ ही देर बाद वह द्वीप पर पहुंच गया। उसने वह चमकता हुआ पत्थर उठाया और एक और द्वार खुल गया। अब आखिरी परीक्षा थी। वह एक अंधेरी गुफा में खड़ा था, जहां एक पुरानी पट्टी रखी थी। उस पर लिखा था, तुम्हें अपने सबसे बड़े डर का सामना करना होगा। जैसे ही अय्यान ने यह पढ़ा, गुफा में एक साया हिलने लगा। वह साया धीरे धीरे इंसानी रूप लेने लगा और कुछ ही पलों में अय्यान ने खुद को अपने सामने खड़ा पाया। लेकिन यह कोई साधारण प्रतिबिंब नहीं था। यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी,
उसकी सबसे बड़ी निराशा और डर का अवतार था। अय्यान को अपना बचपन याद आया, जब लोग उसे कमजोर समझते थे, जब उसके सपनों का मजाक उड़ाया जाता था। उसके भीतर ढेर सारी भावनाएं उमड़ पड़ी, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि अगर वह खुद पर नियंत्रण नहीं रखेगा तो कभी सफल नहीं हो पाएगा। उसने गहरी सांस ली, अपने डर की आंखों में आंखें डालकर कहा, तुम मेरा अतीत हो, लेकिन अब मैं तुमसे मुक्त हूं। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, वह साया गायब हो गया और गुफा के दरवाजे खुल गए। बूढ़ा व्यक्ति फिर से प्रकट हुआ और उसके चेहरे पर गर्व की मुस्कान थी। तुमने तीनों परीक्षाएं सफलतापूर्वक पूरी कर ली हैं। अब तुम इस जंगल के रहस्यों को जानने के योग्य हो। बूढ़े ने अपनी छड़ी घुमाई और अचानक पूरा जंगल रोशनी से चमकने लगा। पेड़ों से रोशनी निकल रही थी, हवा में रंग बिरंगे जादुई जीव उड़ रहे थे और हर ओर एक जादुई दुनिया बसी थी। अय्यान विस्मित था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि हकीकत इतनी खूबसूरत हो सकती है। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यह दुनिया केवल उन्हीं को दिखाई देती है जो अपने डर पर काबू पाते हैं, जो जिज्ञासा की कीमत चुकाने के लिए तैयार होते हैं। अब तुम इस दुनिया का हिस्सा हो और तुम्हें वह ज्ञान मिलेगा जो आम इंसानों की पहुंच से बाहर है। अय्यान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। वह अब एक साधारण गांव वाला नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति बन गया, बल्कि वह एक ऐसा व्यक्ति बन चुका था जिसे जादू, ज्ञान और हिम्मत की शक्ति प्राप्त थी। उसकी कहानी सदियों तक गांव में सुनाई जाती रही और वह हमेशा के लिए ऐसा इंसान बन गया जिसने असंभव को संभव कर दिखाया।